इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर लगातार सीजेपी के प्रोटेस्ट में लोग जुड़ रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं 19 जुलाई 2026 की आधी रात की कि किस तरीके से लोगों का यहां पर आना लगातार जारी है और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। अपनी अपनी मांगों के बीच कोई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है तो कोई कुछ और नारे लगा रहा है और इसी बीच एक ये बैनर भी नजर आया। बहुत अच्छे से आपको याद होगा बिहार में जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो सरकार पर सवाल उठाए। यहाँ पर वो भी बैनर लेकर आए हैं और शहीद भरत तिवारी को सत सत नमन, क्रांतिकारी वीर शहीद भरत भूषण तिवारी श्रद्धांजलि सभा जंतर मंतर। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुन्ना है। कहाँ से हो? बिहार सीतामढ़ी जिला। क्या मांगे हैं? मेरा ये मांग है कि जो इन्होंने इनकाउंटर जो इनका किया गया था, जब इनको सरेंडर इन्होंने कर दिया था तो इनका इनकाउंटर क्यों हुआ? मेरे को इनका क्या बोलते हैं। आप कौन है इनके? मैं इनको तो गांव से जानता हूँ मैं। जी कैसे थे? क्या इनके बारे में पता था? इनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता था। इन्होंने अपने गांव के लिए, बाहर के लिए, जो इनका नदी जो छोटी गांव थी, ये बाहर आ जाते थे तो इनसे सम्राट चौधरी से कितनी बार गए। 2000 कोरोना से पहले गए थे, लॉकडाउन से पहले गए। इन्होंने हर चीज़ करी, इनको कुछ सपोर्ट नहीं करा। इन्होंने आवाज़ें उठाई, जो सम्राट चौधरी थे उनके पास भी गए, तभी भी उन्होंने नहीं करा। और इन्होंने जबकि इन्होंने सरेंडर कर दिया था तभी भी इनको गोली मार दिया गया है। हाँ, यहाँ तक कि आतंकवादी को भी गोली नहीं मारा जा सकता। ये कोर्ट की अदालत कि आतंकवादी को भी गोली नहीं मार सकते हैं, तभी भी इनको। अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेरी मांग ये है कि इनको मिलना चाहिए और जिन्होंने इनको गोली मारी है उनको भी गोली मारनी चाहिए। सीधी सी बात है। सीधे पुलिस वालों को? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, सीधी सी बात है। गोली के जवाब जो गोली से मारनी चाहिए इनको, जो बेफिजूल में इनको मार दिया गया जबकि ये सरेंडर कर रहे थे। जी। और इसके अलावा और क्या मांगे हैं? यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो आए हो, ये जो मांगे हैं, इस पे क्या कहना है? इनकी मांगे, मेरी मांगे तो ये है कि देखो, शिक्षा के लेके होना चाहिए। ये जातिवादी जो भाजपा की पार्टी है वो जातिवादी करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं कि हिंदू को खतरा है, मुसलमानों से खतरा है हिंदू को। जबकि सरकार भी तो बीजेपी की है, तभी भी कहाँ सुरक्षित रह रहे हैं? कहाँ सुरक्षित रह रहे हैं हिंदू लोग? है ये खामाखा डराते हैं हिंदुओं को कि बस तुम हिंदू मुस्लिम करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, जिनसे इनको वोट मिलते हैं। सरकार भी इनकी, विधायक भी इनकी, पुलिस भी इनका, प्रशासन भी इनका, तभी भी हिंदुओं को खतरा होता रहता है। इन्हीं डर से ये लोग वोट मांगते रहते हैं। तो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं देश में? जी बिल्कुल, बदलाव के लिए तभी तो मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर आया हूँ दिल्ली में। बदलाव वोट के माध्यम से चाहते हैं या इस तरीके से? नहीं, इस तरीके से। वोट के तो वोट चोरी कर लेते हैं, वोट दो किसी और को तो ये खुद ले लेते हैं। जी, ये तो चोर है। जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, उसी तरीके से? जी जी जी, बिल्कुल उसी तरीके से। जिन जगह इकट्ठा हो, इनको भगाओ यहाँ से। ये इस लायक नहीं है कि ये भारत में रह सके। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर लगातार सीजेपी के प्रोटेस्ट में लोग जुड़ रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं 19 जुलाई 2026 की आधी रात की कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर आना लगातार जारी है और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। अपनी अपनी मांगों के बीच कोई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है तो कोई कुछ और नारे लगा रहा है और इसी बीच एक ये बैनर भी नजर आया। बहुत अच्छे से आपको याद होगा बिहार में जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो सरकार पर सवाल उठाए। यहाँ पर वो भी बैनर लेकर आए हैं और शहीद भरत तिवारी को सत सत नमन, क्रांतिकारी वीर शहीद भरत भूषण तिवारी श्रद्धांजलि सभा जंतर मंतर। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुन्ना है। कहाँ से हो? बिहार सीतामढ़ी जिला। क्या मांगे हैं? मेरा ये मांग है कि जो इन्होंने इनकाउंटर जो इनका किया गया था, जब इनको सरेंडर इन्होंने कर दिया था तो इनका इनकाउंटर क्यों हुआ? मेरे को इनका क्या बोलते हैं। आप कौन है इनके? मैं इनको तो गांव से जानता हूँ मैं। जी। कैसे थे? क्या इनके बारे में पता था? इनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता था। इन्होंने अपने गांव के लिए, बाहर के लिए, जो इनका नदी जो छोटी गांव थी, ये बाहर आ जाते थे तो इनसे सम्राट चौधरी से कितनी बार गए। 2000 कोरोना से पहले गए थे, लॉकडाउन से पहले गए। इन्होंने हर चीज़ करी, इनको कुछ सपोर्ट नहीं करा। इन्होंने आवाज़ें उठाई, जो सम्राट चौधरी थे उनके पास भी गए, तभी भी उन्होंने नहीं करा। और इन्होंने जबकि इन्होंने सरेंडर कर दिया था तभी भी इनको गोली मार दिया गया है। हाँ, यहाँ तक कि आतंकवादी को भी गोली नहीं मारा जा सकता। ये कोर्ट की अदालत कि आतंकवादी को भी गोली नहीं मार सकते
हैं, तभी भी इनको अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेरी मांग ये है कि इनको मिलना चाहिए, और जिन्होंने इनको गोली मारी है उनको भी गोली मारनी चाहिए, सीधी सी बात है। सीधे पुलिस वालों को? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, सीधी सी बात है, गोली के जवाब जो गोली से मारनी चाहिए इनको, जो बेफिजूल में इनको मार दिया गया है जबकि ये सरेंडर कर रहे थे। जी। और इसके अलावा और क्या मांगे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो आए हुए जो मांगे हैं, इस पे क्या कहना है? इनकी मांगे, मेरी मांगे तो ये है कि देखो शिक्षा के लेके होना चाहिए। ये जातिवादी जो भाजपा की पार्टी है वो जातिवादी करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं कि हिंदू को खतरा है, मुसलमानों से खतरा है हिंदू को, जबकि सरकार भी तो बीजेपी की है, तो अभी भी कहाँ सुरक्षित रह रहे हैं कहाँ सुरक्षित रह रहे हैं हिंदू लोग है। ये खामाखा डराते हैं हिंदुओं को कि बस तुम हिंदू मुस्लिम करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, जिनसे इनको वोट मिलते हैं। सरकार भी इनकी, विधायक भी इनकी, पुलिस भी इनका, प्रशासन भी इनका, तभी भी हिंदुओं को खतरा होता रहता है। इन्हीं डर से ये लोग वोट मांगते रहते हैं। तो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं देश में? जी बिल्कुल, तो बदलाव के लिए तभी तो मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर आया हूँ दिल्ली में। बदलाव वोट के माध्यम से चाहते हैं या इस तरीके से? नहीं, इस तरीके से वोट के तो वोट चोरी कर लेते हैं, वोट दो किसी और को तो ये खुद ले लेते हैं। जी, ये तो चोर है। जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, उसी तरीके से? जी जी जी, बिल्कुल उसी तरीके से। जिन जगह इकट्ठा हो इनको भगाओ यहाँ से, ये इस लायक नहीं है कि ये भारत में रह सके।